लोग कहाँ जा रहे हैं और वो भी इतनी जल्दी में? हमें पता करना चाहिए। छोड़ो। बताओ। नहीं बोजा, नहीं। हमें बताओ बच्चे, महाराज और वो प्यारा सा बच्चा कहाँ गए हैं? तुम अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। पहाड़ों के ऊपर। ये तलवार सालों से राजसी परिवार में रही है। केवल राजा और उनके बच्चे ही उसे झील से बाहर ला सकते हैं। कहानी के अनुसार अगर कोई बाहरी आदमी इस तलवार को बाहर लाता है तो महाराज का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अपने आप को और राज्य को बचाने के लिए उन्हें उस बाहरी आदमी को राजा बनाना पड़ेगा। क्या तुम हमें इस झील के पास ले जा सकते हो? आओ। वो झील है और वहाँ तलवार है। सारे ढोलकपुर में ये बता सकते हो कि आज शाम तक बोजा तलवार बाहर ले आएगा। हाँ जरूर रानी माँ। कहाँ है नया राजा? मुझे लगता है कि अभी भी कोशिश कर रहा होगा। ये बोजा है, इसने तलवार को बाहर निकाला। इसका मतलब झील की आत्मा को मेरा शासन स्वीकार नहीं। अब तुम ही नए राजा बनोगे। अभी नहीं महाराज, कृपया उनसे कहिए कल। मुझे कुछ शक हो रहा है। मेरा मतलब कल तुम राजा बनोगे। कुछ निशान ढूंढो। जैसे? कुछ भी, कोई भी, कैसे भी, जो अलग लगते हों। बोजा और वो बूढ़ी औरत चोर है। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और तलवार को बाहर निकालने के लिए विस्फोट किया। उन्हें राजमहल में नहीं, जेल में होना चाहिए। हमें महाराज को बताना चाहिए। 1 मिनट महाराज, तुम यदि सचमुच ताकतवर हो तो मेरे साथ लड़ाई करके मुझे हरा दो, अभी इसी वक्त। जाने दो मुझे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। सच बताओ कि तुमने तलवार को झील से बाहर कैसे निकाला? हमने बर्फ को पिघला दिया और तलवार को बाहर निकालने के लिए झील में विस्फोट किया। महाराज, आपका गुनहगार। सैनिकों, बोजा और बूढ़ी औरत को पकड़ लो। मैं कैसे तुम्हें धन्यवाद कहूँ? तुमने एक बार फिर से इस राज्य को बचा लिया। मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक
और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। सब सो रहे हैं। ओके, मैं माफी चाहता हूँ। एक मिनट रुको। तुम लोगों ने देखा दोस्तों, जैसा हमने सुना था, इस भेड़िए को शक्ति चांद की रोशनी से मिलती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चांद को ढक सकें। आइडिया! जल्दी से आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करो। अरे इंदु, इतने चाव से क्या पढ़ रही हो? अभी दोस्तों, मैंने तो तुम सबको आते देखा ही नहीं। ये देखो, बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर मंदिर, मकबरे। अब जरा सोचो, कितना मजा आएगा अगर हम भी ये पोशाक और अनोखे गहने पहन सके। और कितना मजा आएगा हम सबको वहाँ की बर्फ में उथल-पुथल करने में। ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है इंदु? यही कि हम कश्मीर जा रहे हैं। कल ही? हाँ पिताजी, ना मत कहिएगा, हम सब जाना चाहते हैं। गरम कपड़े और सामान बांध लो सभी, हम कश्मीर की सैर करेंगे। पहुँच गए कश्मीर। मेरा नाम आसमा है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। क्या आज रात आसमा हमारे साथ ठहर सकती है पिताजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन राजकुमारी, लेकिन कुछ नहीं। देखो, आज तो पूनम की रात है। आग सेकते हुए हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, मुझे जाना ही होगा। चलो भी, शायद उसका यहाँ रुकने का मन नहीं था। कालिया, सुनो, महाराज और बाकी सभी को फौरन उस बड़े पत्थर के पीछे ले जाओ। भीम, उसे मारना मत। हो सके तो उसे किसी तरह पिंजरे में डाल दो।
पिंजरे में बंद है। उसके गले में भी वही माला थी जो आसमां ने पहन रखी कई थी। साल पहले एक ऋषि ने हमारे परिवार को श्राप दिया था क्योंकि मेरे परदादा ने उनकी निंदा की थी। मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हर पूर्णिमा की रात खूंखार विपिन का रूप लेकर घूमोगे। हमें पता करना होगा उस ऋषि के बारे में जिसने श्राप दिया था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मुझसे मदद लेने आए हो क्या? जी गुरुजी, हमारी दोस्त के लिए। इस बच्ची पर द्विपिन का श्राप लगा है जो पूनम की रात इस पर असर करता है। आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी। क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय है? दुर्ल का वृक्ष किलकिट वन के अंदर एक गुप्त स्थान पर है। कहते हैं कि उस वृक्ष पर साल में एक ही बार फल लगता है और वो दुर्लभ फल हर मर्ज, चाहे जादुई हो या कुदरती या हो कोई श्राप, उसकी दवा है। रास्ते तंग होंगे मगर हर चुनौती की है ये रीत। अगर हौसला बुलंद रखोगे तो हासिल कर ही लोगे तुम जीत। क्या चाहते हो तुम लियो दूर से? हमें गुरु कशरत ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके फल हमारी दोस्त की मदद कर सकते हैं। लियो दूर का फल वही पा सकता है जो उसका हकदार हो। बस 3 सवाल हैं। सवाल यानी कि पहेलियाँ? हाँ, अगर सारे पूछो तो फल मीठा पाओ। पहली पहेली, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मोर नहीं, बंधती है पर डोर नहीं। चूटी। दूसरी पहेली, बूझो ऐसी चीज जो गिरे हमेशा पर चढ़े कभी ना। बारिश बारिश गिरती है पर कभी चढ़ती नहीं। आखिरी पहेली, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर फिरे वो थाल, मोती उससे एक ना गिरा। वक्त खत्म हो रहा है। आसमां थाली है और तारे उसमें भरे मोती। मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो कश्मीर में हमने काफी कुछ किया है ना भीम? हाँ। सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना। कल रात में ये पूछ अपने घास को खुले में डालूंगी और फिर बस मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। चलो, रात हो रही है, कल मिलेंगे दोस्तों। बाय दोस्तों। बंदर की पूंछ। मेरी पूंछ। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। मैं इस तरफ जाता हूँ। जग्गू! हाँ? भीम! चलो उसी तरफ चलते हैं। जग्गू, ये कैसे हो गया? कल रात जब मैं
सुबह उठा तो मेरी प्यारी पूंछ गायब थी। मुझे पता है हमारी मदद कौन करेगा। चलो। क्या आप जानती है जग्गू की पूंछ किसने चुराई है? मेरे दोस्त की पूंछ उससे कोई नहीं ले सकता। ये लो। अब लगा देंगी ना हमारी जग्गू की प्यारी पूंछ? आओ कोशिश करते हैं। इतना अंधेरा है। वो देखो अंधापुर के सिपाही। भीम, वो देखो नीले कमल के फूल। हाँ, कितने खूबसूरत हैं। नीले कमल। कौन है वहाँ? पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। कौन है तुम? कहाँ से आए हो? हम नहीं बताएंगे कि हम ढोलकपुर से आए हैं। अरे नहीं, हमें कुछ करना होगा। ठहरो। ढोलकपुर हमारा दुश्मन राज्य। चलो इन्हें महाराज के पास ले चलते हैं। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? पिद्दी जैसा छोकरा हमसे मुकाबला करेगा। कहाँ चला गया? ये तीनों कहाँ गए? बच्चों को भी संभाल नहीं सकते बेवकूफों। मैं हूँ। कौन? कालिया, मैं भीम हूँ। वो मैं तो बस यूं ही। तेरा खेल तो खत्म। इतना आसान नहीं है। अरे इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे नीचे बुला लेते। अभी बताता हूँ। तैयार हो राजू?
हाँ चुटकी, अब दे भी दो डंडा। लो राजू, जोर से घुमा के मारना। रुको रुको रुको, जरा एक चक्कर लगाकर। हाँ, अब जाओ। ऊपर उठा के जोर से घुमाओ राजू। ये ले। उस्ताद, हमें उठाओ। राजू संभल के। ये मैंने एक मोटी सी धाड़ की आवाज सुनी। वो धाड़ बौने के पेट से नहीं, कालिया के लेमलेट होने से सुनाई दी। हाँ। ओए, क्या डंडा घुमाते घूम रहे हो? दिखता नहीं क्या? नहीं, और वही खेल का नियम है। हाँ। खेल? कैसा खेल? टॉफी से भरे बौने को बिना देखे मार गिराने का खेल। टॉफी से भरा बौना? इतना आसान खेल? मैं तो एक ही झटके में फुटा देता। अच्छा, तो करके दिखाओ भीम से मुकाबला। शुरू हो जाओ। जो पहले बौने को फुटाएगा वो जीतेगा। शुरू हो जाओ। उस्ताद, बाएं, बाएं। नहीं उस्ताद, दाएं, दाएं। अगर मैं ध्यान से सुनूं, तो बिना देखे भी बौने का पता लगा सकता हूँ। बढ़िया भीम, तुम कर सकते हो भीम, बस घुमा के मारो। हाँ? इस भीम को तो मैं... अरे कालिया, क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। कालिया शायद मेरी तरफ आ रहा है, पर बौने को तो मैं तोड़ कर रहूंगा। भीम, संभालो। ये भीम ने कर दिखाया। हाँ, मस्त हो तुम भीम। क्या कहा छछुंदरो? भूल गए तुम मेरे चेले हो। माफ कर दो उस्ताद, पर इतनी सारी टॉफी देखकर तो हम अपना नाम तक भूल गए। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू। ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों?
क्या कह रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली फूल। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे खुद कैसे ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। वो देखो, भीम, ये लो। फिर से बड़े हो गए हैं। जोर लगा के हैशा। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रे रुक जा, अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुम